तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के दूसरे टॉपिक को। क्योंकि आपको पता है कि हम सीक्वेंस में चीजों को देखते चल रहे हैं, तो पहला टॉपिक हमारा हो गया था इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके प्लेलिस्ट पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं और चीजों को सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके लिए चीजें फायदेमंद रहेंगी। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लांक्स थ्योरी को ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो फेल होता है एक्सप्लेन करने के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। यानी जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात आती है तो वहां पे जो क्लासिकल थ्योरी है वो फेल हो जाता है। तो स्पेसिकली जो अल्ट्रावायलेट आपका कैटास्ट्रॉफ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो हम ओवरकम करने के लिए, इस चीज को कम करने के लिए, जो आपके मैक्स प्लांक्स थे उन्होंने 19 जो आपका कह सकते हैं कि जो आपका सेंचुरी था उसके अंदर उन्होंने एक प्रपोज किया एक नए थ्योरी को, जो मार्क्ड हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। यानी क्वांटम मैकेनिक्स के शुरुआत में इसको मार्क किया गया। तो आपके पास एक पॉइंट आ गया कि ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 1900 में क्या किया था, इस थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक एजम्पशंस की बात करें प्लांक थ्योरी की, कि बेसिक एजम्पशंस उसके क्या थे। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर कह रहा है कि जो एनर्जी है वो नॉट इमिटेड और ऑब्जॉर्व कंटिन्यूअसली, यानी उसको हम क्या कर सकते हैं, इमिट और ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते कंटिन्यूअसली। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट इज एक्सचेंज इन डिस्क्रीट प्लांक पैकेट कॉल्ड क्वांटा, यानी ये एक्सचेंज हो सकता है एक डिस्क्रीट पैकेट में, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वांटा कहेंगे। और हर एक क्वांटम जो एनर्जी का होगा वो गिवन होगा बाय द ई इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, जहां पे एच आपका प्लांक कांस्टेंट है और म्यू आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है उस रेडिएशन का। ठीक है, और ये आपका एनर्जी है। ठीक है, दूसरा हमारा है एनर्जी लेवल ऑफ ऑक्सीलेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट कह रहा है कि जो एटम्स होंगे इन द वॉल ऑफ अ ब्लैक बॉडी एक्ट एज ए हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, यानी जो एटम्स होंगे वॉल के, वो ब्लैक बॉडी के, वो एक्ट करेंगे एक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के अकॉर्डिंग। और ये जो ऑक्सीलेटर होंगे उनके पास केवल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होगा, यानी ई एन इज इक्वल टू एन एच म्यू, जहां पे एन आपका 0 1 2 3 अप टू एन टर्म हो सकता है। ठीक है, तीसरा हमारा है कि इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यानी इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि जो आपका ऑक्सीलेटर है वो इमिट करेगा और ऑब्जॉर्व करेगा रेडिएशन को, कब, जब ये जंप करेगा बिटवीन दो एनर्जी लेवल, यानी टू एनर्जी लेवल के बीच में जब ये जंप करेगा तब ये चीज होंगी। और यहाँ पे एनर्जी जो है वो इमिट होगा और ऑब्जर्व हो गए, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा वो डेल ई इज इक्वल टू क्या बनेगा, एच म्यू बनेगा। ठीक है, चौथा हमारा पॉइंट क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस। यहाँ पे कह रहा है कि एट द हायर टेम्परेचर हायर एनर्जी लेवल्स आर मोस्ट पॉपुलेटेड, यानी जो आपका हाई टेम्परेचर पे जो हायर एनर्जी लेवल है वो ज्यादा क्या होंगी, पॉपुलेट होंगी। इसका मतलब ये है कि जो इंटेंसिटी है रेडिएशन का वो इंक्रीज होगा विद द टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करें हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि एट लो फ्रीक्वेंसीज, यानी लो फ्रीक्वेंसीज पे जो प्लांक फॉर्मूला है वो एग्री करेगा विद द क्लासिकल रिजल्ट। एंड एट द हाई फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी है वो क्या होगा, डज नॉट इंक्रीज इन्फिनिटली। ओके, दस जो प्लांक थ्योरी है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है कि जो ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोवाइड करेगा एंड एब्सेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस है प्लांक्स थ्योरी के, कि प्लांक्स थ्योरी आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी, यानी क्वांटम ऑफ एनर्जी का एक कंसेप्ट यहाँ से निकल के आता है। एंड लीड द फाउंडेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, यानी जो क्वांटम मैकेनिक्स का फाउंडेशन है उसको ये लीड करता है। एंड एक्सप्लेन व्हाई द क्लासिकल मैकेनिक्स फेल एट द एटॉमिक स्केल। अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं क्वांटम जो आपका प्लांक्स थ्योरी है उसके, कि एप्लीकेबल मेनली टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी ये केवल ज्यादातर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए ही एप्लीकेबल होता है, और डज नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीटली, यानी ये क्या होता है, ये पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीटली क्या होता है, एक्सप्लेन नहीं करता। एंड कुड नॉट डिस्क्राइब द एटॉमिक स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी डिस्क्राइब नहीं करता। ठीक है, तो हमने दूसरे टॉपिक को भी अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया। वीडियो पसंद है लाइक जरूर करिएगा, प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।